जानकारी देने के लिए सीधे हमारे साथ आजादपुर मंडी से अखिलेश, ये बताइए कि 4 और कोरोना पॉजिटिव इसी सब्जी मंडी से सामने आए हैं। यहां पर लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्या माने कि नियम नहीं माने गए और इसी का नतीजा हुआ कि एक के बाद एक संख्या बढ़ गई? बिल्कुल, कई बार सख्त चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था उसको नहीं ध्यान दिया गया। भीड़ लगातार बढ़ती गई, सब्जी मंडी का समय चेंज किया गया। आपको याद होगा कि सुबह सब्जियों के लिए किया गया, शाम को फल के लिए किया गया। उसके बावजूद भी कुछ जो भीड़ थी उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। यही वजह थी कि जब चेकिंग शुरू हुई वहां पर तो सभी जगह व्यापक पैमाने पर चेकिंग की गई और इस तरह से कोरोना पॉजिटिव के लोग निकलने लगे। एक चेतावनी थी जो शुरू में दी गई थी, सरकार की तरफ से दी गई थी कि कोई भी हो, किसी भी जगह पे जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे। लेकिन मंडी में पहुंचने के बाद लोगों ने इसको बड़े तौर पे तोड़ा। लोग सब्जियां खरीदने के चक्कर में आपस में करीब आते गए और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग टूटी। और आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से लगातार आजादपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर के जो कमियां सामने आई थी उसको लेकर ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार चेकिंग कर रही है, सरकार उस मंडी को सैनिटाइज भी किया है, लगातार वहां पे सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, लेकिन अभी भी मामले कम नहीं हो रहे हैं। वहां से जो पॉजिटिव केसेस हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। इसलिए सरकार को और सख्त कदम उठाना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि या तो वहां पे जो कड़े नियम है उसका पालन किया जाए या फिर उस जगह को ही बंद कर दिया जाए। जैसे कि आपने देखा कि कहीं भी मरीज होते हैं तो उसको पूरी तरह से रेड जोन घोषित कर दिया जाता है, वहां पे सील कर दिया जाता है उस इलाके को। तो अब ये सरकार को चाहिए कि कोई दूसरा विकल्प अपनाए और उस इलाके को सील कर दे, क्योंकि उस मंडी से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से शुरुआत से ही हम देख रहे हैं, कभी भीड़ का हुजूम इस सब्जी मंडी में नजर आता है, फिर बढ़ता संक्रमण जो है हर किसी को परेशानी में डाल देता है और अब 15 पहुंच चुका है आजादपुर मंडी में संक्रमितों का आंकड़ा। तो जो लॉकडाउन है उसको और कड़ाई के साथ और सख्ती के साथ क्रियान्वित करने की दरकार है। देखिए, इसीलिए लगातार आवाज उठ रही है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद और बढ़ सकता है, क्योंकि देश को इसकी जरूरत है। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसकी जरूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें बढ़ते संक्रमण की लगातार परेशानी बढ़ाती हुई। अखिलेश, आप तक आवाज पहुंच पाई हमारी? तो आजादपुर मंडी से जो संक्रमण का आंकड़ा है वो देखिए 4 केसेस और सामने आ गए हैं। बिल्कुल, बढ़ता संक्रमण जो है लगातार परेशानी का सबब वहां पर जहां पर हमने भीड़ का हुजूम देखा। आपने खुद वहां से लाइव रिपोर्ट किया है कितनी बार अखिलेश राय कि किस तरीके से भीड़ जुट रही है, सब्जी खरीद रही है, इलाका सील होता है। लेकिन पूरी मंडी अगर सील होगी तभी कुछ बड़ा और कड़ा नजर आएगा, क्योंकि बढ़ता संक्रमण परेशानी का सबब है लॉकडाउन के बावजूद भी। बिल्कुल, इसके अलावा कोई सामने विकल्प दिखाई नहीं देता। जिस तरह से कैंटोनमेंट एरिया घोषित की जाती है, सिर्फ 3 या 4 लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे इलाके को सील किया जाता है और इसका परिणाम भी दिखा है कि जिन रिहायशी इलाकों को सील किया गया है वहां से कोई आगे मामला नहीं सामने आया है। इसलिए इसको लेकर सख्ती बहुत जरूरी है। पहले जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे, दिल्ली पुलिस के जवान थे, लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे थे। जब लोगों की संख्या मंडी में कम होती है तब इसको फॉलो होता है, लेकिन जब मंडी में ज्यादा संख्या हो जाती है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उस मंडी में इतने लोगों को जाने की इजाजत क्यों दी जाती है? सवाल ये कई बार उठा है, क्योंकि जब मंडी में आपने एंट्री की तय नहीं की है कि इतने ही लोग एंट्री करेंगे, तो उसके बाद मंडी में ऑटोमेटिक है कि भीड़ बढ़ेगी और जब भीड़ बढ़ेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगा। तमाम तरह के जो इस पे कदम उठाए जाने चाहिए थे इसको लेकर, इसको बचने को लेकर, वो चीजें टूटेगी। तो एक बात तय है कि अब इस तरह से जो मामले आ रहे हैं उसको देखते हुए एक विकल्प चाहिए कि सब्जी कहीं और से किसी को मिले, लोगों को वहां कम से कम जाने को कहा जाए या तो उस पूरे इलाके को सील किया जाए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से एडवाइजरी आ रही है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसको भी अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो निश्चित तौर पर अखिलेश, कड़ाई से ही पालन करने की जरूरत है और इसे लागू कराने की भी। हमारे साथ हमारे 2